देखिए, योग कारक प्लैनेट होता क्या है? योग कारक प्लैनेट वैसे प्लैनेट को कहते हैं जो हर एक कंडीशन में आपके साथ रहेगा। ठीक है। जैसे जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होता है। ठीक है। जैसे एक गवर्नमेंट है भारत सरकार। ठीक। हम्म। प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र हम्म। मोदी। ठीक हम्म। है। उसी टाइप से आपका चार्ट है, आपका हम्म। कुंडली है। तो जो हम्म। प्रधानमंत्री बनेगा वो कौन बनेगा? आपका असेंडेंट का लॉर्ड। ठीक है। क्योंकि कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है ये कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक है। क्लियर है? तो कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? असेंडेंट। ठीक है। ओके। क्लियर है? जैसे सेकंड हाउस क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है। किसको मिलेगा कौन डिसाइड करेगा? असेंडेंट, प्रधानमंत्री। ठीक है। तो प्रधानमंत्री का कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके बहुत क्लोज होंगे। ठीक है ना? तो जो लोग उनके बहुत क्लोज होंगे वो चाहे मेलिफिक हो या बेनिफिक हो, मतलब उनके राइट हैंड, वो हमेशा उनके लिए खड़े होंगे। हाँ। ठीक है। तो उसी टाइप से क्या होता है कि जैसे आप एक चार्ट बनाइए। ठीक है। हाँ। हाँ। हाँ, उसमें कुछ कुछ समझ समझ में आएगा। ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? प्लेनेटरी लॉर्डशिप एंड दियर इफेक्ट्स। ठीक है। मोस्टली आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री है उसका सबसे क्लोज जो होता है वो दो लोग होते हैं। ठीक है। तो पहला होम मिनिस्टर। ठीक है। कई बार तो होम मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री खुद अपने पास भी रख सकते हैं, कई बार। ठीक है। बट कोई भी जो होम मिनिस्टर होगा उसका सेकंड नंबर होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री के बाद उनका नंबर होता है। ठीक है। तो असेंडेंट के रूलर के अलावा दूसरा जो सबसे पावरफुल जो प्लेनेट होगा आपके चार्ट में वो होगा योग कारक प्लेनेट। ठीक है। चलिए, तो एक काम करिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। बेनिफिक एंड केंद्रास। ठीक है। बेनिफिक प्लेनेट जैसे जुपिटर, वीनस या और भी जो लोग हैं। ठीक है। या फिर जो केंद्र और त्रिकोण। ठीक है। क्लियर है? दोनों का जो मालिक होता है वो बेसिकली कौन होता है? आपका योग कारक प्लेनेट। ठीक है। क्लियर है? जैसे जैसे एंगुलर हाउसेस है, आप समझिएगा। एंगुलर हाउसेस किसको कहते हैं? 1, 4, 7 और 10। 10th। ठीक है। उसका रूलर अगर बेनिफिक प्लेनेट होंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है। जबकि वही एंगुलर हाउसेस के रूलर जैसे मार्स हो गया, सैटर्न हो गया या और कोई होगा तो थोड़ा सा मेलिफिक। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्राज हाउस। ठीक है। लूज सम ऑफ दियर नेगेटिव इफेक्ट्स, है ना? क्लियर है? ये चीज है। जैसे जैसे अगर एंगुलर हाउसेस का रूलर फॉर एग्जांपल वीनस है। ठीक है। तो वीनस में जितना अच्छी क्वालिटीज है उसमें और अच्छी क्वालिटीज ऐड ऑन हो गई। ठीक है। लेकिन अगर सपोज करते कि सैटर्न को मिल गया हमारा एंगुलर हाउसेस। ठीक है। या मार्स को मिल गया हमारा एंगुलर हाउसेस। ठीक है। तो मार्स और सैटर्न के अंदर जो निगेटिविटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। वो थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक। दूसरी बात कि कोनस जैसे कि द लॉर्ड ऑफ ट्राइन्स है ना, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस। ठीक है। ऑलवेज ऑस्पिशियस, हमेशा ही ऑस्पिशियस होएगा। ठीक है। फिफ्थ और नाइन्थ हाउस हमेशा ही ऑस्पिशियस होगा। तो उसके जो रूलर होंगे वो हमेशा ही ऑस्पिशियस होंगे। ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, मेलफिक हो, बेनिफिक हो, डजंट मैटर। ठीक। लग्न लॉर्ड। ठीक है। द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस इज स्पेशली ऑस्पिशियस। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री वही है ऑस्पिशियस बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट बोथ केंद्र एंड त्रिकोण। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो एंगुलर हाउस में भी आता है और ट्राइन हाउसेस में भी आते हैं। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इंसान को जीवन में दो चीजें चाहिए होता है, पैसा और खुशियां। ठीक है। खुशियां जिससे प्लेजर महसूस हो सके। ठीक है। फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस जो होता है जिसको त्रिकोण कहते हैं आर रिलेटेड टू वेल्थ। ठीक है। क्लियर है? और हैप्पीनेस। ठीक है। उसी टाइप से सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस जो केंद्र का होता है। ठीक है। वो भी आपका वेल्थ और हैप्पीनेस से कनेक्ट करता है। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? स्पेशल केस फॉर स्पेसिफिक लग्नस। ठीक है।
स्पेशल केसेस फॉर स्पेसिफिक लर्नर्स। कुछ लग्न ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आउट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक काम करिए, फटाफट चार्ट बनाइए आप लोग, ठीक है। तो तो सबसे बना पहले, दिया, आपने पहले बोला था। गुड जॉब, एरीज असेंडेंट का चार्ट बनाइए आप। उसमें एरीज असेंडेंट का चार्ट बनाइए। ठीक है। अब एरीज असेंडेंट में, ठीक है, सैटर्न कहाँ कहाँ का रूलर है? 10, 10 और 11, 10 और 11। 10 और 11। अगर आप इसके जी। पहले वाले हाउसेस पढ़े होते तो आपको ज्यादा मजा आता है। 11th हाउस होता है वो होता है तिसडाय। दो बातें क्या? समझिए, तिसडाय बोलते हैं, ठीक है। क्या प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे सर? त्रिष्टाय जैसे करते हैं, त्रिश, त्रिष्टाय। हाँ, टी आर दृष्ट। आई एस एच, टी आर अच्छा, आई एस एच। हाँ, त्रिष्टाय, त्रिष्टाय। त्रिश ढाय, THAY, त्रिश ढाय। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि दो चीजें हमेशा याद रखना है। पहला, कि आपके जीवन में दो तरह के लोग होंगे, एक जो ऑस्पिशियस होंगे और दूसरा जो इनऑस्पिशियस होंगे, ठीक है। एक इंसान जो आपका भला चाहेगा, दूसरा जो आपका बिल्कुल भला नहीं चाहेगा, ठीक है। तो आपको दोनों से लड़ना है। तो जो लोग आपका भला चाहते हैं वो वाला पोर्शन आपके लाइफ में आसान होगा। जो लोग आपका भला नहीं नहीं चाहते हैं, उसका पोर्शन आपके लाइफ में थोड़ा टफ होगा, ठीक है। अब जैसे एरीज असेंडेंट का आप चार्ट बनाए, एरीज असेंडेंट का सैटर्न कहाँ का रूलर है? 10th और 11th हाउस। 10th हाउस एंगुलर हाउसेस है, गुड जॉब, बट 11th हाउस अच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक मैटर और समझिएगा, ये भी देखना होगा कि जो असेंडेंट का रूलर है उसका वो फ्रेंड है कि नहीं है। जैसे अगर आप प्रधानमंत्री के फेवरेट नहीं हैं तो बहुत मुश्किल होगा आपका किसी मिनिस्ट्री में सरवाइव करना। आपको फंड ही नहीं मिलेगा जैसा, आप क्या कर पाएंगे काम? इवन आप करप्शन भी नहीं कर पाएंगे ढंग से, फंड ही नहीं आएगा तो। हाँ, मजाक नहीं, ये तो बात है, ठीक है। अब जैसे जो जो स्टेट एग्रीकल्चर से कनेक्टेड, जैसे जैसे मानते हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इन जगहों पे जो कृषि मंत्री हैं वो बहुत पावरफुल होंगे, ठीक है, क्योंकि यूरिया वहां जाएगा, बाकी चीजें वहां जाएगा। अब गुजरात जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर उतना डिपेंडेंट है नहीं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों पे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो होंगे, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। समझे? इसीलिए हर कोई चाहता है कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ना? रेवेन्यू, पैसा बहुत आएगा, ठीक है। अब कोई आईएएस ऑफिसर जो होते हैं यूपीएससी के थ्रू, जो ग्रुप 1 जो सर्विसेज जाते हैं, अब ज्यादातर लोग जिसको आराम से खूब पैसा, सारा पैसा कमाना है, ठीक है, हालांकि पकड़ाएंगे तो आप जेल भी जाएंगे ठीक है। मोदी गवर्नमेंट जब आया था तो इतना स्ट्रांग डिसीजन लिया, हमको याद है, आई थिंक 250 या 300 के करीब, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप 1 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर, डिसमिस कर दिया था, सस्पेंड नहीं, डिसमिस। और लोग जेल गए थे, ये बहुत बड़ा डिसीजन था, ठीक है। 2014 के स्टार्टिंग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब करप्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, सैटर्न खराब हो गया कंडीशन, क्योंकि 10th और 11th हाउस का रूलर है। मरकरी 3rd और 6th हाउस का रूलर है, ठीक है, खराब हो गया। वीनस कहाँ का रूलर है? 2 और 7। एक मारक, एक एंगुलर हाउस, एक मारक और एक एंगुलर हाउसेस, ठीक है। अब ये तीनों हो गए इनऑस्पिशियस। तो जितने भी एरीज असेंडेंट के लोग मिलेंगे वो अपने लाइफ पार्टनर से लड़ते ही झगड़ते रहते हैं, ठीक है, मोस्टली। क्यों? और उनका प्रोफेशन बहुत ढंग का नहीं चल रहा होता है, ठीक, और दिमाग से पैदल होते हैं, ठीक है। ये एरीज असेंडेंट का खास क्वालिटीज है। क्यों? क्योंकि मरकरी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर मरकरी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है फिर आपके पास ज्यादा दिमाग है नहीं, तो आप यूज नहीं कर पाएंगे उसका, ठीक है। मतलब क्विक और बेस्ट डिसीजन आप ले नहीं पाएंगे अपने जीवन में, ठीक है। या कोई भी सही बात। एरीज असेंडेंट वालों को आप देखिएगा, ठीक है। हाँ, एनर्जी बहुत होता है। अच्छा,
दूसरी बात, रहा बात एरीज असेंडेंट वाले लोग उछलते बहुत है, बट उनके अंदर क्या कैरेज होता है? कैरेज नहीं होता। ठीक है। थोड़ा सा उछला, आप दो चार झापड़ दे दिए, फिर वो आराम से चुपचाप जाके बैठ जाएगा। वो नहीं उलझेगा, ज्यादा लड़ेगा ही नहीं। ठीक है। वो स्टार्टिंग में जैसे अगर आप डोमिनेट हो रहे हैं तो वो डोमिनेट करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप फाइट बैक दे दिए तुरंत, ठीक है, मतलब सामने वाला बदतमीजी के आप एक झापड़ रख दिए, ठीक है, क्लियर है, वो नहीं करेगा, वो उलझेगा भी नहीं। ठीक है, वो आपका गुलाम हो जाएगा। इसलिए एरीज असेंडेंट वाले लोग गार्ड वार्ड का काम बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा बुरा नहीं मानना है किसी का तो, क्योंकि कैरेज नहीं है। कैरेज के लिए कौन सा हाउस चाहिए? थर्ड हाउस चाहिए। ठीक है। तो थर्ड हाउस जो है वो मरकरी का है। तो मरकरी के अंदर कैरेज थोड़ी होता है, मरकरी के अंदर बुद्धि होता है। तो ऐसे लोग चालाक होंगे। ठीक है, जल्दी से भाग जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे थोड़ी, लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि लड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? चाहिए हिम्मत। ठीक है। तो देखिएगा कि, देखिए, एक बात समझते हैं, जितने भी एरिस एसेंडेंट के लोग हैं उनको अपने छोटे भाई बहनों से डिस्प्यूट चलेगा ही चलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ थर्ड हाउस। सिक्स्थ हाउस उनका हमेशा किसी न किसी से मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। ठीक है। ये चीज है, हमेशा एडवेंचरस। खास तौर से जैसे सिक्स्थ हाउस के बारे में पढ़ रहे थे, सिक्स्थ हाउस क्या ड्राइविंग का होता है। ठीक है। तो ये लोग को लहरिया मारते हुए पूरा देखेंगे। लहरिया समझते हैं? हाँ। ठीक है, मतलब उड़ा उड़ा के गाड़ी चलाना। ठीक है। इधर गाड़ी उड़ा रहे, उधर गाड़ी उड़ा रहे। बिकॉज क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस कौन है? वर्गो। ठीक है। हाँ। कैरेज दिखाना, और वो इनके फेवर में है नहीं, तो एक्सीडेंट्स वगैरह आसानी से हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक्सीडेंट्स नहीं कम होगा कब? जब आप बहुत डिसिप्लिन में, बहुत ढंग से चलाएंगे। ठीक। ये चीज है। जुपिटर अच्छा है, क्योंकि नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस का रूलर है, और नाइन्थ हाउस का रूलर हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो आध्यात्मिक प्रगति ये लोग ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस का रूलर है ये। ठीक है। सूर्य अच्छा है तो फादर के साथ रिलेशन अच्छे हैं। फादर को लेके मतलब हमेशा एक तरीके से पिता की तरफ भक्ति आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ फिफ्थ हाउस का रूलर है। ठीक है। और बृहस्पति बढ़िया है। चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है कि चंद्रमा का प्लेसमेंट कहाँ पे है, क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस का रूलर है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे उसका प्लेसमेंट होगा। अच्छा, सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिला ना, आपको चार्ट बना के देख लेना कि कौन कहाँ का रूलर है। ठीक है, इसीलिए हम चार्ट बनवाए हैं। ठीक है। सिर्फ दिमाग में घूम रहा है सारी चीजें। गुड जॉब। बहुत बढ़िया फिर तो। ठीक है, ये हो गया, कितना हो गया? तीन तो पांच प्लेनेट हो गया। ठीक है। और कोई बचा? एक तो चंद्रमा हो गया। अब रहा बात मंगल का। मंगल चूंकि असेंडेंट का रूलर है, तो ऑलवेज पावरफुल है। ठीक है। हाँ। तो इनके लिए बेनिफिशियल कौन है? सूर्य। मंगल के लिए बेनिफिशियल कौन है? सूर्य। सूर्य। तो मंगल के सही। लाइफ में अगर एरीज असेंडेंट वालों के लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ भी हो रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मार्स के, ये सन के ऊपर। सन। ठीक है। हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब आप लेके आइए टॉरस असेंडेंट का चार्ट बनाइए। हाँ जी, बना लिए। यस ठीक। सर। गुड जॉब। तो ऑस्पिशियस सैटर्न एंड सन, सैटर्न एंड सन। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका आ गया टॉरस असेंडेंट। ठीक है। दोनों आपको दोनों। ये नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको ये नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देख लिए, ठीक है, तो मुझे, तो नुकसान हो जाएगा। तो इसको नहीं देखना है। ठीक है। आपको अपना चार्ट देखना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। आप भी अगर आप हार्ड वर्क करने से पीछे हटे, अच्छा खासा नुकसान आपका होगा। ठीक है, अब क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी आपका बन रहा है बेस। ठीक है। तो ऊपर का फ्लैट बनाने में भले ही आप दो ईंटा कम डालिए, थोड़ा हल्का मटेरियल डालिए, बट बेस में अगर आप हल्का मटेरियल डालें तो नुकसान होगा। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी, बोलिए। जी।
जी मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं है फिर मेरे बारे में। अ, अच्छा ठीक है, आपको ना हम क्लास के बाद कॉल करते हैं। ठीक है। ठीक है। कितनी ओके। देर तक करूँ फिर कॉल? हाँ, आपको कॉल कर लेंगे, आप शमशा की बड़ी बहन है ना? जी। मैंने ठीक आपको है। अपना नाम वगैरह बताया था ना? हाँ जब ये एक्चुअली याद नहीं है, ठीक है, बट आपको हम करते हैं कॉल, ठीक है। ठीक है, मैं फिर आपको बता दूंगी। ठीक है। ओके ओके। मैं वॉइस पे करूंगी ना, फिर वॉइस पे जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जय श्री राम। हाँ जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है। तो अपना क्या था, क्या पढ़े थे? हाँ, टॉरस टॉरस। असेंडेंट, ठीक है। अब टॉरस वाले का क्या है? देखिए, टॉरस असेंडेंट में क्या है कि फर्स्ट हाउस का रूलर कौन है? वीनस। ठीक है, जो कि टॉरस है। और उसके बाद वो रूलर कहाँ का बन रहा है? लिब्रा जोडिक्स सिक्स कहाँ हाउस। का बन रहा है? सिक्स हाउस का। सिक्स हाउस। तो फर्स्ट एंड सिक्स हाउस का रूलर कौन हो गया? वीनस। ठीक है। वीनस। लेकिन वीनस तो प्रधानमंत्री है, तो वीनस तो हमेशा बढ़िया होगा। ठीक है, गुड जॉब। सेकंड में आपको कौन सा जोडिक साइन मिल गया? बताओ। जेमिनी। ठीक है। जेमिनी, सेकंड सॉरी, और जेमिनी। फिफ्थ हाउस। जी। ठीक है, सेकंड और फिफ्थ हाउस है ना? सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ मार्क, बट फिफ्थ हाउस तो अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो मरकरी अच्छा होगा इनके लिए, बेनिफिशियल होगा। ठीक है। बट एक चीज और, मरकरी का प्लेसमेंट जरूर देख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि मरकरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मारक हाउसेस का। ठीक है, ये बात है। तो मरकरी का प्लेसमेंट देख लीजिएगा, हालांकि मरकरी बढ़िया होता है इन लोग का। लेकिन मरकरी का प्लेसमेंट अगर एट्थ हाउस में हो जाए, ट्वेल्थ हाउस में हो जाए, तो फिर तो अच्छा नहीं है ना। ठीक है। अब मरकरी के साथ एक कंडीशन भी है कि मरकरी जिसके साथ होता है उसके जैसा बिहेव करता है। क्यों? ये हो गया। चलिए, अब इसके बाद आते हैं थर्ड हाउस का रूलर कौन हो जाएगा? थर्ड हाउस का मून। मून। और मून वीनस का दोस्त भी नहीं है, थर्ड हाउस का रूलर तो वैसे भी अच्छा नहीं होता है। तो चंद्रमा जो होगा वो इनऑस्पिशियस होगा टॉरस वालों के लिए। ठीक है, आगे ओ, बढ़ते हैं। इतना इतना इंटरेस्टिंग लगा यार। है ना? गुड जॉब। हाँ। अब क्या सर, है? ये तो हमें नहीं पता था ये सब चीजें। अरे सब पता चलेगा, आपने पैसे दिए मजा के। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बता रहे थे? हाँ, ये तो क्या, मून फोर्थ हाउस का रूलर कौन हो जाएगा? सन। सूर्य। ठीक है। और सन जो है वीनस का दोस्त है नहीं, तो सन का प्लेसमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है, क्योंकि सन का प्लेसमेंट ओवरऑल अगर अच्छा रहा तो बढ़िया है, क्यों? क्योंकि एंगुलर हाउस का रूलर है। ठीक है। तो सन एक तरीके से आप मान के चले कि ऑस्पिशियस है आपके लिए, फोर्थ हाउस के रूलर है। ठीक है। हाँ, फिफ्थ हाउस का रूलर तो आपका मरकरी हो गया था, सिक्स्थ हाउस का रूलर वीनस हो गया। सेवेंथ हाउस का रूलर कौन है? मार्स। मार्स। सेवेंथ और कहाँ का रूलर है सेवेंथ और? ट्वेल्थ का। ट्वेल्थ का। हाँ, मार्स बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस, हम यहाँ पे लिखना शायद भूल गए। मार्स, वीनस हटाइए, मार्स। मार्स बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस। हाँ, सर तो डरा देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैरिड लाइफ का इन लोगों का बजा हुआ रहेगा बैंड, टॉरस वालों का, टॉरस असेंडेंट वालों का। ठीक है। क्यों? क्योंकि सेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, तो हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं फाइट, क्योंकि मार्स का जो डायरेक्शन दोनों जगह पे आता है। सेवेंथ हाउस मैरिज के लिए वैसे रिप्रेजेंट करता है, और ट्वेल्थ हाउस फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप, और मैरिज के लिए कहीं ना कहीं ट्वेल्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है। तो टॉरस असेंडेंट वालों का दोनों बैंड बज गया, मतलब मैरिड लाइफ का मोस्टली बैंड बजा हुआ रहता है, मोस्टली। आर कितना अच्छा भी हस्बैंड मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स होएगा जी। ठीक है, मान के चलिए ये बात। ठीक है। सिक्योरिटी बैंक। हाँ, क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स होएगा ही होएगा। ठीक है। हाँ। एक चीज और, ये तो हो गया मार्स सेवेंथ हाउस का। एट्थ हाउस का रूलर कौन हो जाता है? जुपिटर। एट हाउस का जुपिटर। जुपिटर। हाँ, एट्थ और इलेवेंथ हाउस का रूलर एट होता है और इलेवन। बृहस्पति। एकदम लिखिए, ये भी इन ऑस्पिशियस में आएंगे। ठीक है। आध्यात्मिक उन्नति टॉरस वाले लोग बहुत ढंग से कर नहीं पाते। ठीक है।
अकल्ट में अच्छा कर पाएंगे, बट आध्यात्मिक उन्नति अ, गुप्त विद्या के थ्रू करना चाहे अच्छा बात है, ठीक है। वैसे तंत्र करना मंत्र चाहे में ठीक है, जाएंगे। बट एक होता ना कि मतलब फिलोसफिकल माइंडसेट और वो चीज़ है, वो नहीं आ पाएगा। वो नहीं आ पाएगा। तंत्र क्यों? मंत्र में अच्छा कर पाएंगे। हाँ, तंत्र मंत्र में अच्छा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए एट्थ हाउस का रूलर है बृहस्पति, तो आप विद्या ग्रहण कर सकते हैं अकल्ट के फील्ड में, और वो भी बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि सेजिटेरियस बन जाएगा वहां पे। ठीक है। हाँ, नाइन्थ हाउस का रूलर कौन हो गया? सैटर्न। और टेंथ हाउस नाइन्थ और का टेंथ रूलर का। कौन हो गया? सैटर्न। नाइन्थ हाउस ट्राइन हाउसेस, टेंथ हाउस क्या हो गया आपका? ये इंद्र। एंगुलर हाउसेस, ठीक है। तो जो शनि हो जाएंगे ना यहाँ, वो हो जाएंगे योग कारक। ठीक है। ओके। बिल्कुल। तो शनि जो है वो टॉरस असेंडेंट के चार्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, मतलब बेस्ट। ठीक है। शनि शायद ही किसी की कुंडली में बहुत बढ़िया हो पाते हैं, और वो उनमें से एक होते हैं टॉरस वाले लोग। ठीक है। हाँ, आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि मार्स और सैटर्न, ठीक है, वो कुछ लोग के चार्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। क्योंकि 10 और 11 आपने इसलिए बोला क्योंकि एक केंद्र में और एक मूल त्रिकोण में है। बहुत बढ़िया। कौन सा केंद्र में होगा, कौन सा मूल त्रिकोण में होगा 10 11 में? 10वां तो केंद्र में हुआ। ठीक है। और मूल त्रिकोण में 1 5 9 होता है ना मूल त्रिकोण तो। हाँ, तो एक। पाँच, तो नाइन्थ और टेंथ हाउस में बन रहा है ना इनका जोडिएक साइन, 10 और 11। हाँ हाँ, इसलिए बोला सर, तो गलत है क्या सर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर हंस रहे इनका हैं तो सैटर्न गलत है। नहीं नहीं, गलत नहीं बहुत है, अच्छा लग ठीक रहा है। है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इनका सैटर्न बहुत अच्छा होगा ना सर। हाँ, सैटर्न बढ़िया होता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन अवस्था। डिपेंड अपॉन अवस्था। अवस्था वगैरह सब कुछ मेनली है कि सैटर्न जो है ना वो राइट हैंड है वीनस का, इस केस में। ठीक है। तो इन लोग का प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। ये लोग कुछ भी सीखेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको ये लोग प्रोफेशन में लेके आ जाएंगे। मतलब अगर अगर ये लोग अकल्ट सीखे तो अकल्ट को ये लोग प्रोफेशन में लेके आएंगे ही आएंगे। ठीक है। ये बात मान के चलिए। ठीक है। टीचिंग में नहीं ला सकते, बट प्रोफेशन में लेके आ जाएंगे। ठीक है। अगर बृहस्पति का प्लेसमेंट नाइन्थ हाउस और अच्छे जगह पे है तो टीचिंग भी हो सकता है। ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। और 11th हाउस हो गया। 12th हाउस का रूलर कौन है? मार्स। नहीं, 11th। मार्स। हाँ, 12th हाउस तो हो गया। मार्स। 11th हाउस का रूलर कौन बन गया था? बृहस्पति। तो इनका तो कंप्लीट हो गया है ना, टॉरस। हाँ ठीक है। जैमिनी। जैमिनी वालों के साथ सीन क्या है कि असेंडेंट का रूलर और फोर्थ हाउस का रूलर आपका हो गया जैमिनी। ठीक है। सेवेंथ और उसका रूलर हो जाता है बृहस्पति, तो बृहस्पति के ऊपर लगता है केंद्रादि दोष। ठीक है। क्योंकि दो दो केंद्र के मालिक हो जाते हैं वही। ठीक है। आगे बढ़े। अब क्या है कि इनका देखिए जैमिनी वाले का मार्स कहाँ कहाँ का रूलर है? मार्स सर 6 और 11 का। 6 और 11 दोनों ही अच्छे हाउसेस नहीं है, मार्स खराब हो गया जी। बृहस्पति कहाँ का रूलर है? कौन कौन सा हाउस का? बृहस्पति 7th और 10th का। 7 और 10th का, तो दोनों का केंद्रादि दोष लग गया। और सूर्य कहाँ का रूलर है? सन 3rd हाउस का। थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस का रूलर सूर्य होने की वजह से सूर्य भी खराब हो जाते हैं। चंद्रमा ठीक हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन चंद्रमा प्लेसमेंट। 2nd हाउस। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस का रूलर है वो, तो कंडीशन के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। हाँ। ठीक। वीनस कहाँ का रूलर है? विनेश है सर सर, अपना। ट्वेल्थ और 5th का। फिफ्थ। 5 और 12। 5 और 12 का रूलर है। जी। हाँ 5 और 12। 5 और 12। फिफ्थ लेकिन और 12। 5 और 12, 12 तो हालांकि हाउस अच्छा नहीं होता, बट मरकरी दोस्त है वीनस का। तो उस हिसाब हाँ। से कह सकते हैं कि वीनस इनका थोड़ा ठीक होता है। ठीक होगा। तो वीनस ठीक होने की वजह से इनका होता है कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है जीवन भर। ठीक है। क्या चल रहा होता है? प्रेम प्रसंग। ठीक है। क्लियर है? ये चीज है, इनका चल रहा होता है प्रेम प्रसंग। ऐसा हो नहीं सकता कि जैमिनी वाले लोग हो और लव अफेयर के चक्कर में नहीं पड़े हो। ठीक है। क्योंकि जिसका वीनस अच्छा है वो प्रेम प्रसंग में पड़ेगा।
जिसका वीनस अच्छा नहीं है वो कैरेक्टर जज करता रहेगा कि अरे उसके यहाँ का। हालांकि ये सब जो डायलॉग्स वगैरह ना ये हम अवध ओझा सर से देखते हैं। मेरा तो टाइप की नहीं है। मेरा अपना नहीं रहता है, ठीक है। कोई उनका वीडियो आ गया तो ऐसे ही उन्हीं का डायलॉग हम कहीं लगे चिपका रहे होते हैं, या कोई टीवी सीरियल का। मेरा खुद का कोई क्रिएशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वीनस हमारा। सूर्य का इनके लिए ये सर हो गया। मरकरी ऑस्पिशियस नहीं होगा? मरकरी तो खैर रूलर ही है सर, मरकरी तो हाँ ऑस्पिशियस मैं होएगा। वही तो आपने आपने लिखा नहीं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं नहीं, किसी काम नहीं लिखे। जैसे देखिए आप यहाँ पे हम लोग टॉरस में वीनस का भी हम लोग नहीं लिखे थे कहीं पे। एरीज और हाँ। हम लोग मार्स का भी नहीं लिखे। एसेंडेंट का रूलर हमेशा ऑस्पिशियस होगा। ठीक है, आगे बढ़े। और कोई बच रहा है इनका। सैटर्न देख लेते हैं, सैटर्न कहाँ का रूलर है। 8 to 9 का। 8 और 9 गया सैटर्न। सैटर्न का प्लेसमेंट डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि अगर उनका हालांकि किसी भी कंडीशन में सैटर्न अच्छा नहीं होगा। प्रोफेशन अच्छा नहीं होगा। हाँ, ड्यूअल वाले के साथ सीन ये है ना कि ये लोग ट्राइन और एंगुलर हाउसेस किसी के साथ शेयर करते नहीं है। ठीक है, तो कोई प्लैनेट स्ट्रांग बनेगा कैसे। ठीक है, तो सैटर्न भी सही नहीं हो गया। और कौन सा प्लैनेट रह गया, 3 और 1 4 5। जुपिटर हो गया, सब ये हो गया। हो मार्स गया भी सर सारे। नहीं है। मार्स, मार्स की तो मून, आपने जुपिटर, मार्स की मरकरी, बैंड वेनस बजा सभी हो दी। गए। मार्स की तो बैंड बजा दी। बृहस्पति का केंद्र दोष लग गया। सूर्य भी ठीक नहीं है। चंद्रमा थोड़ा ठीक हो सकता है। और बाय गॉड मतलब सैटर्न भी अच्छा नहीं होगा। तो पूरी बैंड बजा दी कुंडली की, भगवान। नहीं, जैमिनी वाले थोड़े भटके हुए होते भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंसर असेंडेंट, ठीक है, हम सब का प्यारा कैंसर असेंडेंट। ठीक है। हमारे सारव सर जी। अब देखिए, कैंसर असेंडेंट के साथ सीन क्या है कि कितने खुश हो कैंसर। गए सर। कितने सबकी बैंड बजा के जैसे ही अपना आया, कितने खुश हो गए सर। अच्छा होता है ना कैंसर असेंडेंट। तो कैंसर असेंडेंट के साथ सबसे खास बात क्या है कि इसका रूलर कौन हो गया, चंद्रमा। अब इसका चंद्रमा। हाउसेस देखिए। सेकंड हाउस का रूलर कौन है, सूर्य। सन। ठीक है, सन। तो सूर्य चंद्रमा का दोस्त है लेकिन हाउस तो सेकंड हाउस का है। ठीक है, तो सूर्य के ऊपर कंडीशन है, अगर सूर्य बेनिफिक हाउसेस में है तब तो ठीक है ना। लेकिन अगर सूर्य का कंडीशन खराब हुआ तो सूर्य नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो क्या सूर्य का थर्ड हाउस का रूलर कौन है, थर्ड और 12th हाउस का रूलर होता है मरकरी। ठीक। ठीक है, तो मरकरी होता है सबसे ज्यादा खराब कैंसर ascendant वालों का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कैंसर इनके पास दिमाग नहीं होता। हाँ, हाँ, आप कह सकते हैं कि क्या है, मरकरी खराब है सीरियसली। ऐसे इनका कैसे दिमाग कह खराब है। सकते हैं। खराब कैंसर होता वालों है का कि दिमाग दिमाग खराब होता है। है। नहीं मतलब थर्ड एंड 12th हाउस का रूलर है ना, ठीक है, तो ये चीज है। वीनस अच्छा होगा इनका सर। देखते हैं हम लोग और प्लेसमेंट, 11 का। देख लेते हैं। तो मरकरी थर्ड एंड 12th का रूलर है, तो मरकरी हो गया सबसे पहले बहुत ज्यादा खराब। ठीक है। ठीक। है ना। और क्या है, फोर्थ हाउस का रूलर कौन हो जाता है, वीनस। फोर्थ के वीनस। साथ साथ 11th 11th हाउस हो जाता है त्रिशडाय। और कैंसर वालों को तो के लिए तो खैर 12 का स्थान भी हो गया। ठीक है, और जी। फोर्थ हाउस है लेकिन वीनस चंद्रमा का दोस्त नहीं है। नहीं है। तो वीनस भी हो गया इनका लगभग खराब। ठीक है, तो ठीक। मोस्टली लोग अपना लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़े चलते ही चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मार्स अच्छा पे होगा। नहीं, लेकिन इसमें एक कंडीशन समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, किसी को छत पर से फेंक दिया, खाई में डाल दिया, उस टाइप का नहीं होगा। ठीक है, दे वांट चेंज। क्यों बताते हैं, क्योंकि चंद्रमा वाटरी एलिमेंट है, वीनस भी वाटरी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग किसी एक के साथ लाइफ टाइम कमिटेड होके रहना मुश्किल काम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक हद तक कमिटेड है, इसके बाद जैसे ही कुछ अच्छा फील नहीं होने लगा या थोड़ा ये, तो ये लोग धीरे 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 खिसक जाते हैं। हाँ, दे वांट चेंज, है ना। अदरवाइज किसी तरह से मतलब, और ये लोग रिलेशन ऐसा ब्रेक कभी करेंगे नहीं। ठीक है, कि आपको ऐसा महसूस हो कि दोबारा कभी आप मिल नहीं सकते, वैसा नहीं कर। सर मेरे पति का भी कैंसर ही है। कैंसर असेंडेंट है उनका।
पर अभी तक तो सर साथ में रह रहे हैं, अभी कोई और हो तो पता नहीं साथ में। नहीं नहीं, तो नहीं, एक एक बात समझते हैं, ठीक है। ये लोग हमेशा अच्छा तीस। नहीं करवाते, अगर वीनस सामने से सपोर्ट नहीं दिख रहा हो, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, अगर इनके जीवन में जैसे वीनस है तो वीनस खराब है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर कोई ऐसा इंसान इनके जैसे आपका है, ठीक है, तो आपके चार्ट में वीनस अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके चार्ट में भी खराब होता तो अब तक कहानी बहुत आगे बढ़ चुका होता, ठीक है। मैं तो सातवें घर में है, 30 साल से शादी हो गई सर हमारी। 30 साल के एज में? 30 साल हो गए हमारी शादी को। अच्छा, कौन से एज में हुआ था आपकी शादी? सर अभी आप क्या बोल रहे हो सर, मैं 24 साल की थी जब मेरी शादी हुई, 23.5 साल की। हाँ, 23-24 में तो हो ही जाता है मोस्टली। अभी भी लोग 25-26 तक तो कर ही लेते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि 30 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैं 54 की हो गई ना सर। अच्छा हाँ, आज आपका मैरिज एनिवर्सरी है? नहीं आज नहीं है सर, मेरा जनवरी 24। अच्छा, बहुत बढ़िया। 30 साल 6 महीने हो गए सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। अब हमारे यहाँ तो ये जो स्पेनिश वगैरह होते हैं ना, तो इन लोगों रिकॉर्डिंग में है सर। अरे नहीं, कोई बात नहीं यार, स्पेनिश है तो। तो वो बोलते हैं कि जब हम आए थे यहाँ पे, तो उनके तो मैंने मतलब बहुत होते हैं, तो जब हम यहाँ आए थे तब मेरी शादी को 13 साल हुए थे। तो मेरे से पूछते हैं कि 13 years 1 man। मैंने कहा यस। कहते कहते आई डोंट नो हाउ मेनी गर्ल्स आई मतलब इन माई लाइफ। तो मैं कहा कोई बात नहीं, जाओ। अगर वो अभी वापस वो आ जाए तो बोलेगा 30 साल एक बंदा, वो तो बेहोश हो जाएगा सर। नहीं, वो लोग का कल्चर अलग है ना, हम लोग का अलग है। आई नो, आई नो सर, लेकिन आई एम लेकिन हम लोग अपने कल्चर पर रियली मैं तो बहुत प्राउड करती हूँ सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो ये हो गया है ना, मनीष सर आइए बैठिए। मीटिंग का विरोध करना गलत है, ठीक है। सर के भी तो 20-22 साल तो सर के भी हो गए। हैं? हाँ हाँ मनीष 20 साल सर। तो। हाँ तो बड़ा बेटा भी अगर उस 20 साल हो गए फर्स्ट ना ईयर सर, में है। 20 ईयर्स पूरे हो गए। गुड जॉब। 20 साल आपके भी शादी के हो गए, बहुत बढ़िया सर। आपकी कितने में हुई, 2000 में हुई, टू 4 थाउजेंड फोर फोर हाँ। हो गए। हाँ वही मेरे से 10 साल बाद एग्जैक्टली। तो जीवन में अच्छा आपने ये लिखा था जीवन में वीनस खराब है, तो फिर आपकी मतलब बैंड बज जाएगी शादी की, ऐसा बोला इसमें आपने। नहीं नहीं, वो बस हम एक तरीका बता रहे थे, ठीक है, बिकॉज दे वांट चेंज, ठीक है, इस वजह से। क्लियर है? हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ठीक है। फिफ्थ हाउस का और 10th हाउस का रूलर होता है मार्स, ठीक है। तो ये लोग होते हैं वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर, कैंसर असेंडेंट वाले लोग, वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर, ठीक है। मतलब इनको पता होता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विचरण, ठीक है। तो अहिंसा का पालन करो, लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो निपटाओ, ठीक है, क्लियर है। तो मार्स होता है इनका बहुत ही बढ़िया। इसके बाद स्ट्रॉन्ग। बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर चूंकि चंद्रमा का दोस्त है ना। छठे और नौवे। हाँ, तो 6 और 9th हाउस को, और 6th हाउस में बृहस्पति कोई खास दुश्मनी वगैरह रोल वगैरह निभा नहीं पाते, ठीक है। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं बढ़िया होते हैं इनके चार्ट में, ठीक है। मार्स और जुपिटर, मून का लिखने का मतलब या नहीं, हो गए सर। मार्स सन, ठीक है। कैंसर, सूर्य, मरकरी। हाँ, सैटर्न रह गया, सैटर्न। सैटर्न रह गया। सैटर्न। सैटर्न, बहुत बढ़िया। सैटर्न लिखे इनऑस्पिशियस। 7th और 8th का रूलर है। हाँ, क्योंकि 7th हाउस, ऐसे टी यू और एन, क्योंकि देखिए 7 ऐसे टी यू और एन, सही है ना स्पेलिंग? हाँ। हाँ देखिए सही है सर। 7th हाउस जो होता है वो एंगुलर हाउसेस के साथ साथ मारक हाउसेस भी है। जी। और 8th हाउस तो वैसे भी अच्छा नहीं होता, सैटर्न बहुत खराब होता है, शनि, बुध और वीनस, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हमेशा। देखिए दो ग्रुप है, ठीक है, एक है देवताओं का, एक है राक्षसों का, ठीक। देवताओं के ग्रुप में कौन आता है? सूर्य,
और कौन आते हैं? बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल। ठीक है। अब ये चारों देवताओं के ग्रुप में क्यों आते हैं ये बताएंगे हमको मनीष सर। क्यों आते हैं सर? एक बार की बात है क्या सर? जब करने चारों को बुलाया था। ये चार लोग, ठीक है, मतलब मार्स, सन, जुपिटर, मार्स और मून, देवताओं के श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पीशीज है इसलिए। राजसी है, राजा रानी, ऐसे करके है। बिल्कुल हाँ। नहीं जैसे सन राजा है, आत्मा है हमारी। ठीक है, सन वो नहीं नहीं नहीं। वो नहीं ठीक है। आखिर क्यों? मतलब कोई तो बात होगा ना, क्यों? और इसका आंसर आपको पता है, ठीक है, एकदम लॉजिकल आंसर है सर। ये सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं सर। हम्म। हम्म। आपका वाला सोचे एक लोग आज वो एक अलग तक। चीज है। स्पेशल केस हमारा। सन, देखिए, सन, मून, जुपिटर और चौथा कौन सा बोला आपने? मार्स। ओके। संगम। हाँ तो बताइए क्या? अच्छा तो अ, सर एक राजा है, एक गुरु है, लेकिन वो सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। नहीं, ऐसा राजा हो सकता रानी, नहीं वो सेनापति और गुरु। मिला जुला कर बात यह है कि इन चारों के पास जो जोडिएक साइन है वो जोडिएक साइन वाटर और फायर वाले हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखो। जी। ठीक है। चंद्रमा के पास वाटर जोडिएक साइन। हाँ जी। ठीक है। सन के पास सन के पास फायरी। फायरी। ठीक है। मार्स के पास मार्स के दोनों है वाटर फायर। ठीक है। और अगर बृहस्पति को देखें तो एक आकाश तत्व है। ठीक है, वो तो एक है। फायरी है। सॉरी, आकाश तत्व, एक फायर और एक आपका वाटर। ठीक है। जी। तो ये चारों हो गए आपस में घनिष्ठ मित्र। ठीक है। तो किसी भी चार्ट में अगर किसी का कैंसर असेंडेंट है, एरीज असेंडेंट है और स्कॉर्पियो असेंडेंट है, ठीक है, मतलब इन चारों में से किसी का भी अगर जोडिएक साइन असेंडेंट में आ रहा है तो ये चारों कोशिश करते हैं कि उसका हेल्प करेंगे। ठीक है। है ना? और बाकी जो तीन है, वीनस, मरकरी और सैटर्न, ये तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र है। क्यों? क्योंकि देखिए वीनस, मरकरी और सैटर्न तीनों के पास तीन, दो दो जोडिएक साइन है, और तीनों के पास एक जोडिएक साइन जो है वो अर्थी जोडिएक साइन है और दूसरा जो है वो एरी है, हवा। ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं आपने क्या बोला? एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियन के असेंडेंट में क्या आ रहा हो? अगर इन लोग में से किसी का भी असेंडेंट आ रहा हो तो ये लोग कोशिश करेंगे ना कि हमेशा इसको आगे बढ़ाए, सपोर्ट करें, अगर वो बहुत असेंडेंट, बुरी कंडीशन में नहीं हो तो। असेंडेंट केंद्र Ascendant- में आ रहा हो। नहीं नहीं देखो, वैसे नहीं, ये आप एक थोड़ा सा ना अपना ये यूज करिए। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि इनका अगर असेंडेंट आ रहा होगा, असेंडेंट में अगर जोडिएक साइन आ रहा होगा तो ये उसको फेवर करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है। ओके ओके। आपको आपको अगर आपके घर के आसपास कोई भारत का मिल जाएगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक है। ठीक है, सिंपल, ऐसे ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। है ना? अब ये इन तीनों में क्या है कि फायर और सॉरी एयर और अर्थ है जोडिएक साइन। ठीक है, तो ये तीनों आपस में दोस्त है। तो अगर वीनस का, मरकरी का या सैटर्न का किसी का भी अगर असेंडेंट मिल जाएगा तो ये बाकी लोग कोशिश करेंगे कि उसका हेल्प करें। ठीक है। मतलब अगर सैटर्न का असेंडेंट है, जैसे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो गया या फिर एक्वेरियस असेंडेंट हो गया, ठीक है, तो वीनस योग कारक बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। समझ रहे? मरकरी योग कारक बन नहीं पाते क्योंकि इनका जो भी हाउसेस आते हैं वो समय से एंगुलर हाउसेस में ही आते हैं। तो मरकरी कभी भी किसी का योग कारक नहीं बनता और ना ही ये बनने देता है अपने केस में। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी सूर्य या चंद्रमा यानी कि कैंसर असेंडेंट होगा या लियो असेंडेंट होगा तो मार्स योग कारक बनेगा। हम्म। ठीक है। और जब भी बिल्कुल। वीनस का ये असेंडेंट होगा, जैसे टॉरस असेंडेंट हो गया या लिब्रा असेंडेंट हो गया, ठीक है, तो सैटर्न योग कारक प्लैनेट बनेंगे। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? और अगर सैटर्न का असेंडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो गया या फिर या फिर एक्वेरियस असेंडेंट हो गया, तो वीनस जो होगा वो योग कारक बन जाएगा। ये नीरज आपको होता समझ में है। आया, असने जी?
लास्ट का थोड़ा सा अभी आपने बोला ना सर कि ये तो मैंने लिखा कि हाँ जब वीनस ये मरकरी का भी किसी का योग कारक नहीं बनता क्योंकि वो हाँ। उसमें नहीं आता है हाउसेस। और ना ही बनने वीनस देते हैं। नहीं बनने देता। हाँ जी। और फिर आपने लिखा कि जब भी वीनस मतलब टॉरस और लिब्रा को सैटर्न टॉरस और लिब्रा अगर सैटर्न। अगर असेंडेंट में होगा, ठीक है, तो सैटर्न योग कारक बनेगा। और अगर एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न होगा तो वीनस योग कारक बन जाएगा। वीनस हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, 2 मिनट में फिर लौटेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? जी। नहीं। तो ये चीज हम यहाँ तक समझाए, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बाकी असेंडेंट के बारे में आपको खुद से कर लेंगे, है ना? ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। योग कैसे बनते हैं? जैसे होता है ना कि कोई पंडित जी आपका कुंडली देखे बोले कि आपकी कुंडली में तो राजयोग है, ठीक है, आपकी कुंडली में बहुत पैसा है, ठीक है, बस अकाउंट में नहीं आ रहा है, मतलब बताते हैं ना, ठीक है। तो हेडलाइन डालिएगा फॉर्मिंग योगास, है ना। योग कैसे बनते हैं कुंडली में, ठीक है। अगर आपको हम योग याद करवाए तो कम से कम लाखों योग है, ठीक है। कितना याद करेंगे? ठीक है। तो उससे अच्छा है कि उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो फॉर्मिंग योगास में लिखिए, ठीक है, एक्सचेंज योगास, ठीक है। योगास कई तरह के बनते हैं। जैसे एक तरीका हो गया एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज मतलब एक जोडिएक साइन का रूलर दूसरे जोडिएक साइन के रूलर के साथ जोडिएक साइन एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। कि तुम मेरे घर में बैठ जाओ, हम तुम्हारे घर में बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सैटर्न जो है वो बैठ गया पाइसेस में और बृहस्पति बैठ गया कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेन देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन द लॉर्ड्स ऑफ अ केंद्रास एंड द लॉर्ड ऑफ अ कोनास, है ना, ठीक है, फॉर्म पावरफुल राजयोग। क्लियर है? केंद्र और त्रिकोण का दोष है इसमें। केंद्र एंड द लॉर्ड ऑफ त्रिकोण। कोण या त्रिकोण वही होता है सर। जैसे कोण जहाँ पे आप लिखे ना, ठीक है, उसका मैं मतलब समझ गया बट एक था उस। त्रिकोण का दोष, तो त्रिकोण ही बोलते हैं ना। ओके। या एंगुलर कर दो उसको। त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण, हाँ। ड्राइंग कर दो। हाँ। इट फॉर्म्स पावरफुल राजयोग, ठीक है। ठीक। एग्जाम्पल, इफ द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, मतलब असेंडेंट का रूलर, ठीक है, इज इन द फिफ्थ हाउस, ठीक है, एंड द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस इज इन द फर्स्ट, ठीक है, दिस फॉर्म्स राजयोग, ठीक है। अब ये जो राजयोग बनेगा ये आपको दिलाएगा प्रोस्पेरिटी और सक्सेस। आई बात समझ में? मतलब जब दो अच्छे और बड़े लोग मिलते हैं तो एक राजयोग बनता है, ठीक है। अच्छे और, मैंने सर आप कुछ बोल रहे हैं, आपका म्यूट है, म्यूट है। नहीं मैं कुछ मोबाइल। ओके सर जी। अब बात करते हैं कंजंक्शन। जब दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, ठीक है, कंजंक्शन, ठीक है। वेन केंद्र लॉर्ड एंड कोन लॉर्ड, ठीक है, आर टुगेदर इन अ केंद्र और अ कोन, ठीक है, इट फॉर्म्स योग, राजयोग। जैसे जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि मार्स जो है, ठीक है, एक बात समझते हैं, ठीक है। एरीज असेंडेंट वालों के लिए मार्स तो फर्स्ट हाउस का रूलर हो गया, ठीक है। तो इफ अ मार्स है ना अ केंद्र लॉर्ड फॉर एरीज है, ठीक है, एंड अ जुपिटर, ठीक है, अ कोन लॉर्ड, ठीक है, आर टुगेदर इन फर्स्ट हाउस इट फॉर्म्स राजयोग, ठीक है। क्योंकि जुपिटर क्या है, 9th एंड 12th हाउस का रूलर है। तो 9th हाउस का रूलर और फर्स्ट हाउस का रूलर दोनों मिलके कहीं पे हम लोग बैठा दिए, मान तो हम लोग 10th हाउस में बैठा दिए, ठीक है, कहीं पे बैठा दिए, ठीक है। फर्स्ट हाउस में तो फर्स्ट हाउस, नहीं तो 10th हाउस में बैठा देते हैं। 1 मिनट रुकिए। 10th, 10th हाउस, ठीक है, इट फॉर्म्स अ योग, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आया? ठीक है। ओके। तीसरा एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब नजर मिलाना, ठीक है।
है ना, मैंने तुमको देखा, तुमने मुझको देखा, पर हो गया और क्या। ठीक है, तो ये एक तरीके का राजयोग जैसे एस्पेक्ट। ठीक है, इफ अ केंद्र लॉर्ड एंड अ कोण लॉर्ड, ठीक है, हैव अ फुल एस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को पूरा देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सैटर्न और मार्स, ठीक है, एक दूसरे से एंगुलर हाउस में बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठ सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सैटर्न जो है वो बैठा हुआ फोर्थ हाउस में, सॉरी, मार्स बैठे हुए सेवेंथ हाउस में, और सैटर्न बैठे हुए टेंथ हाउस में। ठीक है, सैटर्न का टेंथ एस्पेक्ट कहाँ आएगा? मार्स के ऊपर, और मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट उनके ऊपर आएगा। मतलब डायरेक्ट म्यूचुअली एस्पेक्ट ना हो करके, बट फुल एस्पेक्ट तो है एक दूसरे पे। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, एक तरीके का राजयोग बनेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राहु एंड केतु के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। 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 ठीक है, बोलो। राहु और केतु के बारे में समझते हैं। ठीक है, केंद्र या फिर कोण, है ना। ठीक है, राहु एंड केतु गिव ऑसम रिजल्ट, मतलब गुड रिजल्ट। ठीक है, व्हेन दे आर इन केंद्र और कोण, ठीक है, हाउसेस एंड एसोसिएटेड विथ और एस्पेक्टेड बाय द लॉर्ड ऑफ द केंद्र और फिर कोण। ठीक है, मतलब राहु और केतु जिसके साथ होते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, मतलब राहु और केतु क्या है, राहु और केतु एक तरीके का चाटुकार लोग हैं। ठीक है, जो जिसके साथ होते हैं उसके जैसा रिजल्ट देते हैं। ठीक, अगर कमजोर इंसान के साथ होंगे तो उसी को अब्यूज कर रहे होंगे कि तुम तो हो ही नालायक, तुमसे तो होता ही नहीं कुछ। ठीक है, और अगर ये पावरफुल लोग के साथ होंगे तो उनकी तारीफ करेंगे। ठीक है, कि आप तो महान हैं, आप राजा हैं, आप राजा धीराज हैं। ठीक है, वो चीजें, मतलब ये ह्यूमन राइट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, अमीर लोग के लिए अलग तरीके से, गरीबों के लिए अलग तरीके से। ये लोग सीरिया नहीं जाते, ये लोग भारत जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं। ठीक है, ये लोग अमेरिका में भी नहीं जाते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब ह्यूमन राइट्स वैसे ही काम करता है ना, तो उस तरीके से, मतलब अमेरिका में आप गन खरीद लिए, किसी को निपटा दिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ह्यूमन राइट्स बात भी नहीं करेगा। ठीक है, या फिर अमेरिकन सोल्जर अगर किसी लड़कियों का रेप कर दे, गए काट वाट के फेंक फाक दे, ठीक है, अभी जापान का न्यूज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा। ठीक है, ये लोग पाकिस्तान में नहीं जाते, ये लोग कहाँ आते हैं? बांग्लादेश, भारत। भारत ज्यादा अच्छा लगता है इन लोग। नहीं, हाँ सच में। ठीक है, इफ राहु इज इन द टेंथ हाउस, ठीक है, एंड एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, ठीक है, इट फॉर्म्स लोग। अगर ये अच्छे लोगों के साथ है राहु, ठीक है, भले लोगों के साथ है, राहु जितने अच्छे लोगों के साथ होगा उतना बढ़िया होगा। ठीक है, अगर राहु अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठा हुआ है तो नुकसान करेगा। अगर राहु मार्स के साथ है तो बन जाता है अंगारक दोष, कुछ लोग कहते हैं ना अंगारक दोष बन जाता है, बहुत गुस्सा आता है। डिपेंड मार्क्स के करता साथ। है कि मार्स कैसे कंडीशन में। अगर मार्स योग कारक प्लेनेट है, ये लोग राजा बनेंगे, यही राहु इनको राजा बना देगा। ठीक है, और अगर मार्स खराब हुआ तो यही राहु उनको भिखारी बना देगा। ठीक है। हाँ, ठीक, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इंडिविजुअल विथ लियो, लियो लग्न, है ना। नहीं, हम यहाँ पे लियो नहीं, कैंसर लगाएंगे। कि मार्स और राहु तो उसी में बैठे हुए हैं भाई। सर बताएंगे कि योग का राजा बनाएंगे सर आपको। अभी देखे ना, हम ये एग्जांपल भी चेंज करेंगे, लियो कर रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कैंसर, है ना। सर आपकी तो, सर अगले जन्म में भी आपकी तो कभी भूलेगी नहीं सर, जन्म पत्री। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, कैंसर लग्न, ठीक है। ऑस्पिशियस प्लैनेट कौन हो जाएगा? मार्स। मार्स क्यों? क्योंकि फिफ्थ और टेंथ नाइन्थ हाउस, हाउस का। ठीक है, नहीं नहीं फिर। टेंथ हाउस लॉर्ड। ठीक है, फिफ्थ और टेंथ हाउस का। जुपिटर कहाँ का रूलर है? सिक्स्थ और सिक्स और नाइन्थ का। सिक्स लॉर्ड। ठीक है, और सन जो है वो, नहीं, सेकंड हाउस। सेकंड सेकंड का है। यहाँ पे मून कर देंगे, है ना, ये। लगन लो। हाँ, ठीक है, मून। ठीक है, इनऑस्पिशियस प्लैनेट कौन हो जाएगा? वीनस। वीनस क्यों हो जाएगा जी? क्योंकि वीनस फोर्थ और फोर्थ और फोर्थ इलेवंथ और का है।
11th का रूलर। हाँ, 11th का रूलर था। फोर्थ। फोर्थ और 11th। हाँ, फोर्थ एंड 11th हाउस लॉर्ड, ठीक है। मरकरी क्यों? क्योंकि थर्ड और, थर्ड और 12th का रूलर होता है। हाँ, थर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड, ठीक है। सैटर्न क्यों? क्योंकि 7th और 8th का है, Exactly. ठीक है। हाउस लॉर्ड फॉर्मिंग होगा इफ मार्स, जो कि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड इज इन द फर्स्ट हाउस, ठीक है। इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग राज्य बिकॉज मार्स त्रिकोण, नहीं, इसको बैठाते हैं हम 7th हाउस, 7th, ठीक है। 7th हाउस क्यों? क्योंकि 5 और 10th हाउस का रूलर है, 7th हाउस में बैठेगा, फर्स्ट क्लास रिजल्ट देगा, कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड भी रहेगा। 7th हाउस नहीं होगा, 7th हाउस, इट क्रिएट्स a strong rajयोग because Mars is a त्रिकोण लॉर्ड इज इन द केंद्र हाउस, इंद्र। ठीक है। इफ जुपिटर, अब यहाँ पे जुपिटर क्या है? जुपिटर 6th हाउस का रूलर है ना। 6th हाउस लॉर्ड एंड मार्स, नहीं, ये तो 6th नहीं, 9th इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना, राजयोग बनाना है। 9th हाउस लॉर्ड, ठीक है, जो कि हैवी, एंड मार्स 10th हाउस का लॉर्ड, ठीक है, आर टुगेदर इन 4th हाउस, नहीं 4th हाउस नहीं, 7th हाउस में डाल दो, नहीं, फर्स्ट हाउस में डाल दो, फर्स्ट, फर्स्ट हाउस अ केंद्र, इट फॉर्म्स अ पावरफुल राजयोग, ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। बताइए समझ में, अपने हिसाब से भी राजयोग बनाया जाता है। अगर आप कल अगर कल को आप राजा बनेंगे, ठीक है, ब्रह्मांड के, तो अपना कुंडली खुद बनाएंगे ना। लेकिन अगर नहीं आएगा तो कैसे होगा, नहीं बन पाएगा। भाई बात समझ में? ठीक है। लियो से चेंज करके इसमें डाल दिया। अब क्या, बेनिफिक एंड मेलिफिक, ठीक है। बेनिफिक प्लैनेट ओइंग द केंद्र डोंट ऑलवेज गुड इफेक्ट, ठीक है, while the malefic planet owing the केंद्र may lose some their maleficness, ठीक है। मतलब ये कि भले लोग अगर एंगुलर हाउसेस के रूलर बन जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही बढ़िया ही अच्छा। काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, लेकिन अगर मेलेफिक प्लैनेट एंगुलर हाउसेस के रूलर बनते हैं, ठीक है, देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे। क्लियर है? ये है कहानी। केंद्र एंड कोनाज एक्सचेंज कंजंक्शन एस्पेक्ट बिटवीन केंद्र एंड कोनाज क्रिएट्स अ पावरफुल राजयोग, ठीक है। केंद्र और एंगुलर हाउसेस जो होते हैं ना, एंगुलर हाउसेस और ट्राइन हाउसेस जिसको कोन कहते हैं, ठीक है, ये दो हाउसेस होते हैं बहुत पावरफुल, ठीक है। तो इनके रूलर्स आपस में मिलेंगे तो कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। आप सोच के देखिए, भारत और रशिया अगर मिलता है तो कुछ बढ़िया करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान और मान लेते हैं कि पाकिस्तान मिल गया और ईरान मिल गया, ठीक है, जा करके कहीं पे भी, तो वो लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तबाही का ही काम करेंगे। या पाकिस्तान और इराक मिल गया, ISIS, ठीक है, या पाकिस्तान और सीरिया मिल गया, क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज ही कौन था, एक इंसान था, ठीक है, तो वो बता रहे थे कि चंद्रगुप्त का तो शादी इससे हुआ था ना, क्या नाम था, अलेक्जेंडर का, जो सेनापति था उसकी बेटी से, ठीक है। तो जो हम्म। हुसैन है, जो जिसके नाम पे हाय हुसैन कर रहा होता है, सिया लोग, ठीक है, तो उसको उसका जिससे शादी हुआ था ना, तो ये दोनों बेसिकली बहनें थी आपस में, ठीक है। तो हुसैन को हम्म। जब सिया लोग जो स्टोरी अपना सुनाता है, तो हुसैन को जब करबला में मारा जा रहा था तो एक लीडर लिखा था चंद्रगुप्त को, ठीक है, कि भाई बचा लो, ठीक है। और इनका नाम था चंद्रकला देवी, ठीक है।
चंद्रगुप्त भेजा कुछ आर्मी, ठीक है, खिजवा बचाओ उसको, क्योंकि इराक ईरान तक अपना ही एरिया आता था, ठीक है, चंद्रगुप्त के टाइम पे। ठीक है। अब क्या हुआ कि वहां पे गया बचाने, लेकिन वो लोग बचा नहीं पाए, ठीक है। तो पहले जो वॉरियर होते थे वो बेसिकली कुछ ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो वो बचा नहीं पाए, और फिर जब वापस आए तो वो लोग हुसैन से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए, और लाहौर वगैरह के अंदर, जो पाकिस्तान का जो एरिया था, उसमें वो लोग हुसैन, मतलब अपना रीजन चेंज नहीं किया, बट हुसैन को भी कहीं ना कहीं वैल्यू देने लग गया, ठीक है, क्योंकि उसका एक इन्फ्लुएंस हुआ होगा, ठीक है। आपको पता है कि विक्टिम कार्ड सब कितना भयंकर खेलता है, उस टाइम भी खेला होगा, ठीक है। तो उन वो जो ब्राह्मण लोग थे उनको बोला जाता है हुसैनी ब्राह्मण, ठीक है। तो कोई बता रहा था कि आपके यहाँ जो है वो भी मानते हैं अल्लाह को, क्योंकि वो लोग कन्वर्टेड लोग थे जी। हमारे यहाँ अपना कास्ट में भी अगर दूसरे, अपने हम लोग अपने गोत्र में शादी नहीं करते। अब हुसैनी ब्राह्मण और ये लोग, हम लोग जैसे ही नाम लग गया ना हुसैनी, हम लोग उसको समाज से निकाल दिए। ठीक है। अगर आप हरियाणा के अंदर अगर आपको गोत्र नहीं पता, वहां निपटा दिए जाएंगे आप। ठीक है। ठीक है। गोत्र वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब ये लोग बचा के रखे हुए हैं, लोग खतरनाक लोग हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है ना। तो वही चीज मतलब कह रहे थे कि ब्राह्मण लोग भी अल्लाह को मानते हैं, और लेकिन ये लोग बहुत कट्टर लोग हैं, जितना प्यार से लोग बात करते हैं ना, ये लोग है नहीं उतने सॉफ्ट, ठीक है। जो तुम देखते हो कि ब्राह्मण लोग ऐसे, या योगी आदित्यनाथ को नुकसान उठाना पड़ गया इलेक्शन में, बार बार खुश कर रहा था सबको कि नहीं नहीं देखो हम विकास दुबे को नहीं मारे हैं। खैर, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं। उसी टाइप से प्लैनेट्स भी उसी तरह से बिहेव करते हैं, जैसा हम लोग का सोसाइटी है ना, प्लैनेट्स भी वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको सोसाइटी समझ में आ गया, आपको प्लैनेट समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। जैसा सोसाइटी होगा ना, प्लैनेट भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक। आप सोचिए, हम लोग अग्नि का पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? सूर्य, हम्म है ना, हम्म। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या खाना मिल रहा है ताजा। हम, अब आप अमेरिका के अंदर आप सूर्य का पूजा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अमेरिका में सूर्य दिखता ही कितना टाइम है, आप कनाडा के अंदर नहीं कर पाए, क्योंकि कनाडा में सूर्य दिखता ही कितना टाइम है। मतलब यहाँ तो फिर भी दिखता है आपको, यूके वगैरह में बहुत कम दिखेगा। हाँ, और नहीं मतलब जैसे कनाडा जैसा एरिया जो है, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली जितना सूरज नॉर्थ नहीं दिखते हैं। जितना नॉर्थ चले जाओगे उतना कम दिखेगा ना सर। हाँ, तो जितना नॉर्थ या फिर कै- जितना साउथ की तरफ आप चलते जाएंगे, हाँ, बीच वाले उतना जा एरिया। हम्म। कनाडा में तो आधा टाइम तो बर्फ, आधी जगह तो बर्फ से ढका हुआ है सर। हाँ, क्यों? क्योंकि आई थिंक 22 डिग्री चैनल पे ये लोग ये करता है ना, एरिया डिवाइड करता है, अमेरिका और ये यूएस, 22 या। जबकि जबकि कनाडा का एरिया यूएस से बड़ा है, लेकिन उसमें रहने वाली मतलब जगह है ही नहीं। जगह जगह है ही नहीं। चाइना में भी जगह नहीं है, इवन ब्राजील जैसे जगहों पे भी नहीं है उतना जगह रहने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है। वो छोड़िए, अपना फेवरेट दोस्त रशिया, ठीक है, ठीक है। अभी तो हम लोग का दोस्ती भी अच्छा चल रहा है। सर हमने इतना कुछ हो गया कि हमने दोस्ती नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारा उल्लू सीधा हो रहा है ना सर। हाँ, तो हम लोग उल्लू सीधा हो रहा है क्या? अमेरिका में तो सबके साथ वैसे ही दोस्ती करते हैं। सर जब उसने इतना खराब किया उसके साथ में, तब भी अपन ने उसने अपने उसके साथ में क्या कहते हैं, यूक्रेन के साथ अपन ने कुछ भी नहीं बोला ना सर। सर एक बात आते हैं, यूक्रेन को हम बोले थे कि लड़ो उन लोगों से, नाटो में जाके जुड़ जाओ, नहीं, ठीक है। बेवजह जुड़ने गया, बेवजह उन लोगों का बैकअप ले लिया, ठीक है, और लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो? नहीं लेना चाहिए था। और रहा बात अमेरिका का, अमेरिका बाकियों, अमेरिका सद्दाम को मरवा दिया, उस टाइम कहाँ था यूक्रेन? तो ऐसा है कि हम फेवर कर नहीं रहे इसको, यूक्रेन को, ठीक है। हम चाहते हैं कि रशिया और मारो, ठीक है। क्यों? क्या कि इतना मारो दोबारा ये लोग कभी नाटो वाटो ज्वाइन ही नहीं कर पाए, ठीक है। आने वाला कम से कम 10 जनरेशन, ठीक है, नाटो के नाम से डरे ये लोग, ठीक है, इतना खौफ जनरेट करो। क्यों? क्योंकि अभी मेरा दोस्त है रसिया, अगर मेरा यूक्रेन दोस्त होता निपटाओ रसिया को, रसिया कोई बड़ा चीज है जी। कौन सा बड़ा चीज है रसिया?
इसके बाद तो रहने के लिए जगह मिली है। तो डिपेंड करता है कि हम कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरा दोस्त कौन है। ठीक। और हमको बेनिफिट किससे है। ठीक है। साफ सीधी बात है। तो राहु केतु जो होते हैं वो बेसिकली कैसे लोगों के साथ है वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग these principles you can identify the auspicious and inauspicious influences in natal chart and predict the potential outcomes of an individual। बात समझ में आई। हाँ। तो कौन किसके लिए खड़ा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्या लिखा है सर आपने? कहाँ पे। CND नीचे चंद्र, के चंद्र योग। चंद्र योग। ठीक है। चंद्र योगा। हाँ। तो, कि तो सर चंद्र। चीर H लगाइए सर। कनाडा। कनाडा में CH है कि कनाडा कैसे होना चाहिए था ना कैसे से। सर ये आर हटा के भाई लगा दो यहाँ पे। सर चंद्रास चंद्र का जो योग फॉर्म हो रहा है वो चंद्र से। मैंने सोचा आपने कैंडी की स्पेलिंग कर सकती नहीं। है। अभी ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। ये अंग्रेज लोग वाला आदत हो गया आपको। ठीक है। सर जी जब आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं थोड़ा सा जमीन हड़प लिया उसका। हड़प क्या लिया वो तो रशिया का ही था। वो तो वापस से लिया है ना। ठीक। ठीक है। यूक्रेन से। आप सोचिए हमारे यहाँ रिनूर चुरा लिया। कौन। यूके। और 35 पाउंड लेता है 35 या 45 पाउंड दिखने का। और कहते हैं कहने वाले कि उसका नकली वर्जन भी रखा हुआ है और बोलता है कि ये वाला देख लो अगर कम पैसा है तो। ठीक क्या है। चीज क्या चीज? हमारे यहाँ से चुराया हुआ कोहिनूर यूके अच्छा हाँ, यूके यूके, ओके ओके, हाँ हाँ। 45 पाउंड लेके दिखाते हैं। क्या बताओ। दुनिया में कोई भी इंसान उसको क्रिटिसाइज करता है इस चीज को लेके खुले तौर पे। अमेरिका को करना चाहिए ना। सही हाँ। बात। तो बात है गॉट इट सर। कि जो अपने लिए लड़ेगा वही अपना है। ठीक है। सही बात है सर। हम लोग कुछ दिन में रशिया को ना ब्राह्मणवाद लेके चले जाएंगे। ठीक है कि वहाँ सब ब्राह्मण बन जाओ। सब इस्कॉन ज्वाइन करो जी सब चुटिया कटाओ फटाफट। ठीक है। आधा इस्कॉन आधा रसिया कन्वर्ट होगा। ठीक है। ठीक है। हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है। और सबको भगवत गीता बांटो। ठीक। आपको मजाक लग रहा है। अमेरिका कन्वर्ट हो जाएगा एक दिन बस मुस्लिम लोग का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा वहाँ हो रहा है। हम लोग इस्कॉन बनवा रहे इतना सारा वहाँ वहाँ। ठीक है। सर आज मैं देख रहा था सर, एक वो थी वहाँ पे जहाँ पे क्रिश्चियन लोग करते हैं ना। कौन। क्रिश्चियन कहाँ पे करते हैं अपनी पूजा? चर्च में। चर्च चर्च में। चर्च। वहाँ पे एक बहुत बड़ी चर्च है। उसमें हरे राम हरे कृष्ण बज रहा था। क्या मतलब बात। कीर्तन क्या हो रहा था। बात है। ये हुआ ना एक बड़ा बात। ठीक है। चर्च का नाम हटाओ उसको तोड़वा दो ऊपर से। आज मैं देख रहा था उसमें चर्च में हो रहा था और काफी मतलब बहुत सारे वो थे, हाँ। ये इस्कॉन वाले ही थे वहाँ पे। हम्म। नहीं बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ का भगवत गीता फैलाओ। ठीक है। हम नहीं हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं बेसिकली। वो लोग जो गाय जी। काट के खाता है हम लोग क्या उस बता रहे हैं कि भाई गौ माता होती है पालो। सिंपल। ठीक है। हमारे यहाँ जिसको श्याम चूड़ी बेचने आया करके सब बदनाम कर रहा है उसके नाम पे हम लोग इस्कॉन खोल दिए जी। ठीक है। और उसका बोला हुआ भगवत गीता हम लोग सबको पढ़ाएंगे और सब पढ़ेगा और सब सात्विक बनेगा। जय श्री कृष्ण बहुत सुंदर। ठीक है। दुनिया में कन्वर्जन तो असली हम लोग करेंगे। ठीक है। और एक बात और हमेशा ध्यान में रखना अमीर लोगों को वायलेंस ज्यादा पसंद नहीं होता। ठीक है। तो भगवत गीता फॉर रिच पीपल। ठीक है। अब आगे गरीब तो उनके गुलामी करते हो तो गरीबों का क्या है। ठीक है। ये लोग तो जैसे अगर गलती से ये लोग देख लिया किसी दिन ये स्टीव जॉब्स को हरे रामा हरे कृष्णा करते
आधा बेवकूफ लोग तो ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा कि अरे सही देखो बात है। अमीर आदमी ऐसे कर रहा है। ठीक है, सिंपल। तो अमीरों को टारगेट करिए क्योंकि अमीर लोग को वायलेंस पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो भगवत गीता, मेडिटेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो चंद्रमा से बने हुए योग। ठीक है, चंद्रमा से बाकी ग्रहों का जो प्लेसमेंट होगा वो उससे रिलेटेड कि वो कहाँ कौन किससे कैसे प्लेस्ड है। ठीक है, इन सब पे बातें होंगी तो फिर चंद्रमा से रिलेटेड हम लोग योग भी पढ़ लेंगे। तो हेडलाइन डालिए और क्या। ठीक है, मून पोजीशन रिलेटिव टू सन। ठीक है, केंद्र, मून पोजीशंस रिलेटिव टू सन। ठीक है, इसको बोलते हैं चंद्रमा योग। ठीक है, ये कई तरीके से बनते हैं, जैसे जैसे केंद्र पोजीशन 1 4 7 10, 1 4 7 10 फ्रॉम सूर्य। ठीक है, सूर्य जहां बैठे हुए हैं वहां से चंद्रमा कौन से प्लेस पे बैठे हुए हैं ये देखना है। ठीक है, तो जहां सूर्य बैठे हुए वहां से चंद्रमा अगर एंगुलर हाउसेस में होंगे, ठीक है, तो वेल्थ इंटेलिजेंस एंड स्किल आर लिमिटेड। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ सन इज इन एरीज, ठीक है, क्लियर है, एंड मून इज इन कैंसर। ठीक है, द मून इज इन द फोर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, अ केंद्र पोजीशन। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद वेल्थ इंटेलिजेंस और स्किल आर लिमिटेड। ठीक है, पनफर पोजीशन 2 5 8 और 11 फ्रॉम सूर्य। कौन? चंद्रमा। मॉडरेट वेल्थ एंड इंटेलिजेंस, थोड़ा वेल्थ और इंटेलिजेंस बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ द सन इज इन एरीज, ठीक है, एंड मून इज इन लियो। ठीक है, 2 5 8 11 है ना, सन इन कैप्रिकॉर्न कर लीजिए क्योंकि मेरा यहाँ है कैप्रिकॉर्न। सन इन कैप्रिकॉर्न, मून इज इन टॉरस। टॉरस है ना। ठीक है, द मून इज इन फिफ्थ फ्रॉम द सूर्य, पनफर पोजिशन। तो क्या होगा? मॉडरेट है ना। ठीक है, वेल्थ एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, अपोकिलम हाउस है 3 6 9 और 12 फ्रॉम सूर्य। ठीक है, एक्सीलेंट, बेस्ट। अगर सूर्य से चंद्रमा का पोजीशन 3 6 9 और 12 में है तो बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट वेल्थ इंटेलिजेंस एंड स्किल्स। ठीक है, इफ सन इज इन एरीज, मून इज इन सैजिटेरियस। ठीक है, मून इज इन 9 फ्रॉम द सन एंड अपोकिलम हाउसेस, सॉरी पोजीशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या क्या लगा के देखोगे सर किसी कुंडली में? बहुत कुछ। बहुत कुछ सर, टू मच है यार। इसलिए इसलिए कितने सारे पंडित जी ये बोलते हैं कि एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन सबसे बेस्ट पॉलिसी है। एक क्वेश्चन देखो, काम खत्म। हाँ, ठीक है, अब आप सोचिए, थोड़ा सा आप सोचिए। अभी 3 3.5 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, इस क्लास में। इतना कुछ पढ़े और लगता है जितना पढ़े उसका 90% भूल गए। सच्चाई है। ठीक है, इनकार नहीं करना है। ठीक है हाँ, सर 95% भूल गए। ठीक है, सर आप भूले नहीं कह 500 रुपये सकते में बट कैसे कुंडली देखेगा? कोई भी इंसान 500 रुपये में कुंडली कैसे देख सकता है? सही बात है सर। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि 95% या 97% केसेस में प्रिडिक्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा कम मिल रहा है, आप ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, अब आप सोचिए कि जिस इंसान का मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है, जो आराम से ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, सुट्टा गांजा ये फूक रहे हैं, तो उनका मेंटल कंडीशन और खराब। तो आप इतनी बारीकी से चेक कर नहीं पाएंगे तो मोस्टली प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। और जब प्रिडिक्शन गलत होगा तो फिर आप बोलेंगे कि आता ही नहीं है इन लोग को, ये साइंस ही बेकार है। नहीं, मजाक नहीं, सीरियसली सर। ठीक है, सही बात। और जिनको आता है वो लोग बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करते हैं। आप नाम सुनेंगे, बेजन दारू वाला, और भी कई सारे लोग हैं। एक इंसान था जो प्रिडिक्ट किया था इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी का हाथ देखे कि हम इमरजेंसी लगाने वाले हैं, 2 साल पहले 1975 में इमरजेंसी लगा था। वो इंसान जेल में भी रहा। उस पर एक मूवी बना था। ठीक है, राधे श्याम करके, साउथ इंडियन मूवी है।
ठीक है। बेजान दारू वाले के लिए क्या बोला आपने? मतलब एक नाम है बेजन दारू वाला, उस तरह से इसमें जब हाँ, उसी तरह से तो और भी कई सारे नाम हैं। उनका कैसे कैसे बोलते थे सर? हम जब छोटे थे तब उनके बारे में सुनते थे। हमको नहीं पता उनके बारे में ज्यादा, लेकिन नाम सुना हुआ है कि अच्छा करते हैं। मतलब ये कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी ना, तो आपका प्रिडिक्शन गलत नहीं होगा कभी। ठीक है। और अगर टाइम पास ऐसे पढ़ रहे, फिर तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर ऐसे ही देख के तुक्का मार देना कि हाँ आपकी बेटी का ब्याह हो गया, हाँ हो गया। सर क्योंकि उनकी मम्मी जाती थी और आधे घंटे में आ जाती थी एक क्वेश्चन पूछ के, और 50 या 100 रुपए दे के आती थी। कौन? किसकी मम्मी? मेरे मतलब मेरे मदर इन लॉ। तो बोलती से मैंने कभी 50 या 100 रुपए से ज्यादा कभी दिए ही नहीं किसको? पंडित जी को। कब की बात है ये? अभी की बात है। अभी जैसे कोई भी हमारी कुछ भी, मतलब ये तो मैं तो अब सीखना पंडित जी शुरू की हूँ बनाएंगे पर। बेवकूफ, ठीक है, क्योंकि क्या? पंडित का पैसा भी नहीं निकल पा रहा है ढंग से। पंडित जी हरियाणा, तो पंडित जी बिहार या हरियाणा से है। ये नहीं पता, लेकिन वो बोलती कि कोई क्वेश्चन होएगा तो अच्छा कहती मैं जाके आऊंगी। और फिर मैंने फिर बोला कि माँ मैंने एक बार किसी को 500 रुपए दिए थे। तो बोले इसने मैंने आज तक कभी 50 100 रुपए से ज्यादा दिए ही नहीं किसी को। मैं तो हैरान ही हो गई। बताइए। और फिर कहते प्रिडिक्शन सही नहीं होती। हमारी तो कभी हमारी तो शादी कुंडली मिला के करी नहीं। अगर कुंडली मिला के करते तो कभी शायद होती नहीं हमारी। कोई बात नहीं। नहीं, इतने खराब कौन दिया? आपको क्या लगता है अच्छी है? तो क्या है? अच्छी मिल जाए, ठीक है। कौन करेंगे? ठीक है सर, आप पढ़ाइए सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मून से नहीं तो फिर नवाब, सर ठीक है, नहीं तो फिर पोजिशन। सर बोलेंगे कि तुम अपने बारे में बात करती रहती हो, इससे मुझे बात नहीं करनी है। नहीं, हम ये बात नहीं कहते। ठीक है। नहीं वो सर बोलते हैं, मनीष सर बोलते हैं। मलेजर पाप लगेगा आपको। हाँ। अब लड़कियों की वो कर रहे हो आप। नहीं लेकिन नहीं सर ने अच्छी बात बोली, अच्छी बात समझाई मेरे को सर जी, कि अपना अपना नहीं करना चाहिए कभी भी। सर, सर, किसी श्राप का भी लेके कोई टॉपिक नहीं चल रहा बचा है हो, सर। सर किसी का भी टॉपिक चल रहा हो, मैं ऐसी और मैं वैसी, बस बीच में अपना अपना लेके कूद जाना। सर, जी। सिर्फ सुनना होता है, ठीक है। बोलने वालों का ना फांसी में चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। मतलब हम कम से कम नहीं टोक टक करते, ठीक है, जो बात है। और अगर अपनी बातें नहीं शेयर करेंगे तो कहाँ करें, मतलब अपनी बातें ये शेयर। बात तो ये बात तो सही बोली सर आपने। मैं इसलिए अपना समझ के तो बोलती हूँ, पर आज गुस्सा कर दिया उन्होंने मेरे को, अब नहीं बोल रही मैं। गुस्सा नहीं, गुस्सा किसने किया मेरे बात? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए प्लीज इनको, है ना। नादान, नादानी है। और क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मून का नवांशा पोजीशन, ठीक है। ठीक है। चंद्रमा अगर सुनिए, इफ द मून इज इन ओन नवांशा, खुद के नवांशा में, कि कैंसर जोडिएक साइन में बैठा हो, या फिर फ्रेंडली नवांशा एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, ठीक है, द पर्सन विल हैव वेल्थ, ठीक है, एंड हैप्पीनेस। ठीक है। चंद्रमा का अगर नवांशा पोजीशन अच्छा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे पोजीशन में बैठे हुए, लाइक कि अपने ही जोड़ी के सामने बैठे हुए या फ्रेंड्स के जोड़ी के सामने बैठे हुए, और फ्रेंड्स उनको एक्सपेक्ट भी कर रहा, तो ठीक है। अगर चंद्रमा का कंडीशन नवांशा में खराब हुआ तो दिक्कत होगा फिर। ठीक है। अगर दिन में जन्म हो रहा है और बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रात में जन्म हो रहा है और वीनस एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अब इसके बाद चंद्रमा से रिलेटेड और भी कई सारे योग बनते हैं, जैसे कि अधि योग। अधि, अभी मतलब सर, अधि मतलब अधि और क्या नाम है? मतलब अभी ज्यादा, अधिक, नहीं, वैसा कोई नाम का वो वैसे में कोई। है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अधियोग जो होता है,
कि जैसे जुपिटर, वीनस, मरकरी, ठीक है, क्लियर है, वो चंद्रमा से, मतलब चंद्रमा जहां भी पोजीशन में हो, ठीक है, वहां से 6, 7 और 8th पोजीशन पे होगा, ठीक है। बेनिफिक प्लैनेट इज इन द 6, 7, 8th फ्रॉम मून, ठीक है। इट फॉर्म्स अधि होगा, ठीक है, और ये स्टेटस को हाई करता है और स्टेटस को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे जैसे इफ जुपिटर इज इन टॉरस, ठीक है, एंड जुपिटर नहीं, जुपिटर मून इन टॉरस एंड टॉरस, जो मरकरी कर ले, मरकरी मरकरी एंड वीनस, वीनस इज इन स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, Sagittarius. Moon is in Taurus. Okay, and Mercury in. सेजिटेरियस है ना, स्पेलिंग क्या होगा, ए से, पीछे लिखा ना सर, इससे आगे लिखा तो वीनस इज इन सेजिटेरियस एंड मरकरी इज इन लिब्रा। ओ हो लिखा तो है इसमें। ये नहीं, एक है सेजिटेरियस 8th हाउस, अच्छा खासा डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। इज इन ये सेजिटेरियस, तो moon वीनस इन सेजिटेरियस 8th हाउस, ठीक है। ये मेरे कुंडली का बन गया। ये नवंशा की बात करें हम सर, इसमें D1 की बात करते डी वन डी वन डी वन से नवांशा सिर्फ खत्म हो गया, नवांशा 1 मिनट के लिए था, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। हैं। हाँ, ठीक है, 8th हाउस, तो ये बनाता है हायर स्टेटस और ये चीजें, ठीक है। धन योग, वेल्थ, वेल्थ के लिए भी चंद्रमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग धन योग, ऑल थ्री बेनिफिक प्लैनेट्स, ठीक है, इन ऊपर 6 हाउसेस, मतलब थर्ड, 6, 10 और 11th फ्रॉम मून, ठीक है, इंडिकेट ग्रेट वेल्थ, ठीक है। 3 बेनिफिक प्लैनेट, जैसे चंद्रमा तो प्लेसमेंट है ही, तो मरकरी, वीनस और कौन, जुपिटर, ठीक है। इन तीनों अगर होगा इन हाउसेस में, हाउस ऑफ ग्रोथ में, तो ठीक, ऐसा। एग्जाम्पल, इफ मून इज इन एरीज एंड जुपिटर, वीनस एंड मरकरी आर इन जर्मनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, तो ये बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। मॉडरेट धन योग, मतलब अगर 2 बेनिफिक प्लैनेट इन ऊपर 6 हाउसेस इंडिकेट मॉडरेट वेल्थ, ठीक है, ये चीज है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं नहीं सर। सर। नहीं, तो इससे हम लोग आगे करते हैं, जैसे पेज नंबर 92 तक हम लोग पढ़ लिए, 93 से हम लोग कल कंप्लीट करके लाते हैं, ठीक है। सर ये जो लिखा हो ना आपने, सुल्फा, सुल्फा लिखा है ये। हाँ, सुनफा अनफा, ए आएगा लास्ट में, सुल्फा अल्फा एंड टू। हाँ, ये सब, सुनफा अनफा, दुरुद्रा योग, मतलब ये लिखा था इसमें, ये था। ठीक है। फिर केंद्रों में, ठीक है, ये ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हो तो कर लीजिए, एक काम करिए, खुद से करिए। हाँ बोलिए सर, कल कितना तक अब हम ऐसा कर सकते हैं? आपने 87 पेजेस बोले थे ना अभी तक, मतलब कल तो अब सर नहीं 100 पेज आएंगे। तक। नहीं नहीं, सुनिए 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 सुनिए। यहाँ से फिर सूर्य का स्टार्ट होता है, तो सूर्य का हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। चंद्रमा कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। मनीष सर, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक। हम 1 मिनट में आ रहे हैं, है ना। सर तो कल होंगे नहीं ना, मनी सर तो कल होंगे नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जरूर रहिएगा, ठीक है। हाँ मैं आऊंगी सर। सर सूरज बोलिए, सूर्य पढ़ाइए सर। सूर्य नहीं पढ़ा रहे सर जी, सूर्य नीचे चंद्रमा है, चंद्रमा चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा कंप्लीट करना है, ठीक। ओके ओके ओके, हाँ, गॉट इट। सुल्फा योग है, ए प्लेनेट अदर देन सन इन द प्लेनेट अदर देन द सन इन द सेकेंड हाउस फ्रॉम द मून, मून से सेकेंड हाउस में सन के अलावा कोई प्लेनेट होता है तो सल्फा योग बनता है। एग्जांपल में है जैसे मून इन एरीज, जब एरीज में मून होता है और मार्स इन टॉरस, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड ऊपर हाउस वाली फ्रॉम द मून है। ऊपर वाली लाइन फिर से बोलिए सर। अ प्लैनेट अदर देन द सन, सन के अलावा अगर कोई भी प्लेनेट मून से मून से दूसरे सेकेंड हाउस, हाउस में ओके, सन के अलावा दूसरा कोई भी हो तो सनफा योग बनता है। ओके। सल्फा योग होता है, हाँ जी। हाँ अनफा योग होता है ये अनफ नहीं है, ये अनफा है, ए लास्ट में लगाना है। हाँ
ये अल्फा लगाना पड़ेगा सर को, सुनो और ए मतलब लगाना नहीं पड़ेगा, है। मतलब अल्फा लगाना नहीं, ए हाँ लगाना ठीक है, पड़ेगा। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, अल्फा योग क्या होता है? ए प्लेनेट अदर देन द सन इन 12th हाउस फ्रॉम द मून। मून से 12th हाउस पे सन के अलावा कोई भी प्लेनेट तो अल्फा योग बनाता है। तो ये मून क्या से करता है ये नहीं 12th लिखा ना हाउस सर पे। ने, हाँ, ये नहीं लिखा है। कि अल्फा योग तो बनता है, सल्फा योग बनता है, पर वो वो करता क्या है? वो करता क्या है? योग मतलब योग पढ़ेंगे ना तो वो तो उसमें होगा। ओके ओके। तो अ प्लैनेट जी, अदर देन द सन इन द 12th हाउस फ्रॉम द मून से 12वें हाउस में सन के अलावा कोई और होगा तो अल्फा योग बनेगा। देखो मैं बता देता हूँ क्या सुनफा योग में अगर होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या होता है इसमें। सुनफा योग में जब सन, ये मून से सेकंड हाउस में सन के अलावा कोई प्लेनेट होगा तो सुनफा योग बनता है। इसमें ज्यादा क्या होता है, बड़ा होशियार होता है, वेल्दी होता है, कंफर्टेबल ओके। होता है और भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती। तो ठीक है, जैसे जब जैसे सुनफा योग है। जैसे जैसे अगर आपका जैसे सपोज दूसरे हाउस में आपका मून है और तीसरे हाउस नहीं में। नहीं, पहले हाउस में मून है, दूसरे हाउस में मार्स आ गया, सन के अलावा कोई भी प्लेनेट आ गया, वीनस आ गया, हाँ। मरकरी आ गया। बेनिफिक बेनिफिक इन्फ्लुएंस। अब ओके। समझे नहीं समझे? हाँ समझ में आ गया। वो उस केस जैसे में, तो सुनफा जैसे, योग है। जी हाँ, अनफा योग है जो मून से 12th हाउस में सन के अलावा कोई भी प्लेनेट आ जाएगा। तो इसमें जो आपने बोला कि आदमी वेल्दी होगा और क्या होगा सुनफा योग में? अ, सुनफा योग में वेल्दी होगा, हाँ। मतलब कंफर्टेबल होता है, इसमें बड़ा होशियार होता है। ठीक है ना, इसमें भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती जहां तक को ओके। नेटिव को। हेल्दी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। हाँ जी, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी इज सुनफा योग। जी जी जी, कह सकते हैं। हम्म। सर ठीक आपके है, लग रहा अनफा है क्या? है, आपके है सुनफा योग? पता नहीं मैंने देखा नहीं। तो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है तो मैं ऐसे ही चलो, बता सकती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनफा योग में क्या कहेंगे? A planet other than the sun in the 12th house from the moon। सन के अलावा कोई भी प्लेनेट अदर देन सन मून से 12th हाउस पे, मून से 12th हाउस में अदर प्लेनेट फ्रॉम सन। ठीक है, तो अल्फा योग होता है इसमें। इसका करेक्टर अच्छा होगा, इनको सदना संवरा बड़ा पसंद होगा। ठीक है, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ होगी। ठीक है। तो अल्फा और सुनफा चंद्र योग योग को दोनों है। हम, चंद्र योग को हम लूनर योग भी कहते हैं, याद रखना। ओके। अब आ गया दुर्धुरा योग। ठीक है, दुर्धुरा योग में क्या है? प्लेनेट इन बोथ सेकंड एंड 12th हाउस फ्रॉम द मून। जब मून से सेकंड और 12th हाउस में सन के अलावा कोई भी प्लेनेट है तो दुर्धुरा योग बनता है। पर इसमें सन नहीं लिखा हो सर ने। मैडम, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो लिखवा देंगे। ठीक है, मैं सन सन जरूरी है। जी, सन के अलावा। सर में सन के अलावा मतलब है। सन नहीं, सन को नहीं माना जाएगा, सन के अलावा ओके। होता है। हम्म। तो ठीक है, सेकंड एंड 12th हाउस फ्रॉम द मून में अगर कोई भी प्लेनेट हो दोनों में तो दूसरा योग। जी हाँ, मतलब इनका सेकंड मून से एडजस्ट, इनका, हाँ, बोलिए 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 मैडम, पहले आप बोलिए। मून से सेकंड हाउस में भी होना चाहिए, मून से 12th हाउस में भी होना चाहिए प्लेनेट। लिखा तो हुआ है भाई सामने, हाँ। आ गया समझ में? अब मैं इसका रिजल्ट बताऊं आपको। जी। ये दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, एडजस्टिंग नेचर होता है इनका, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ होती है, और व्हीकल्स की कोई कमी नहीं होती इनके घर में। दुर्धरा योग में। These yoke indicates wealth, intelligent, happiness, depending on the combination of planets. Okay. हम्म। अब आ गया केंद्रम। हम्म।
मुद्रम केंद्रम योग। हाँ, जब केम केम ध्रुम योग है ना। जी केंद्रम। नो प्लेनेट अदर देन सन इन द सेकंड 12th orbit moon and no planet in केंद्र फ्रॉम लगन। तो थोड़ा ऊपर कीजिए। इसको तो मैंने, मैं तो अपनी किताब खोल रखी मैंने। अच्छा, क्योंकि हाँ फिर तो मैं आप सुन भी सकती किताब हूँ खोलो देखो। ना अपनी। अच्छा, ओके। किताब है आपके पास तो खोल लो उसको। और कर दिया सर ने ऊपर। हाँ हाँ, ठीक है सर, बोलिए सर। नो प्लेनेट अदर देन सन इन द सेकंड 12th orbit moon। जब मून के साथ सेकंड और 12th से कोई प्लेनेट ना हो, ठीक है, और नो प्लेनेट इन केंद्र फ्रॉम लगन। ठीक, तो केंद्रम योग बनता है। इसका एग्जांपल जैसे दिया है, मून इन एरीज, फर्स्ट हाउस में मून आ गया, तो 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं हुआ, सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं होगा, और ना ही 4, 7 और 10 में कोई प्लेनेट होगा, सिर्फ मून होगा वहां पे फर्स्ट हाउस में। तो केंद्रम योग बनेगा। द योगा कैन कॉज पॉवर्टी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड अदर डिफिकल्टीज। ओवर थिंकिंग की दिक्कत रहेगी, और डिप्रेशन की दिक्कत रहेगी इनको, ये रहेगा इनको। ठीक है जी, आगे समझ में। जी सर। बस यही है, चार ही थे। ओके। बाकी तो आगे वो है सूर्य के साथ योग। योग तो हालांकि और भी लिखा हुआ है, जैसे चंद्र मंगल योग है, चंद्रादि योग है, बट धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और गज केसरी योग है। हाँ, और ये जो योग है ना, केंद्र में योग, ठीक है, दिस योग कैन कॉज पोवर्टी, ठीक है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड लेकिन डिफिकल्टीज, जी खास बिल्कुल। तौर से माइंड से रिलेटेड, ठीक है। तो कल हम लोग सूर्य से रिलेटेड योग पढ़ेंगे, बट उससे पहले नहीं, मनीष सर कल आप नहीं आ रहे हैं ना, ठीक है, जी, परसों आप आएंगे। कोशिश कोशिश पूरी करूंगा आने की, बट कल का ना ही रखेंगे तो अच्छा है। हाँ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। तो कल, अच्छा नहीं, कल तो फ्राइडे हो जाएगा ना, कल रखना होगा सर। ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक, अ, कल क्या करते हैं, एक मिनट दीजिएगा सर। अगर इसको करते हैं कॉम्बिनेशन में ये करते हैं, ठीक है, पाँच में रिजल्ट करना होगा, क्या, और या फिर ये, 24 मैं अच्छा। कोशिश करेगा आने का, ठीक है, क्लियर है। और पेज नंबर बेसिकली हम लोग जो 87 तक दिए है ना, ठीक है, वो बेसिकली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगर मनीष सर्कल नहीं आते हैं तो, ठीक है। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे मनीष सर को साथ में रखेंगे, ठीक है। ये है मेन कहानी, ठीक है, ठीक है, ये है। और इसको अपना पढ़ेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लासेस में, ठीक है। सर जी सर, सर। आपको कोई बस फोन मतलब ये रखने से पहले बस मुझे बताइए, कोई मैसेज आया क्या आपको मेरे यहाँ से। इसको मनीष सर, सौरभ सर को बोल रही हूँ। क्या, कोई आया क्या आपको मैसेज। कहाँ से, मतलब आप भेजे हैं? मेरी दीदी भेजे हैं कुछ। नहीं, व्हाट्सएप पे तो कोई मैसेज नहीं आया। एक मिनट में भेजती हूँ आपको वापस। ओके, फिर मिलना चाहिए था आपको ये। कोई बात नहीं, मेरा उनके साइड से हो सकता है सर ने ध्यान नहीं दिया होगा, व्हाट्सएप में कहीं खो गया होगा। नहीं, अगर आज भेजे तो नहीं आया, आज का सर नहीं। देखो, अब मैंने भेजा है अभी आपको वापस। हाँ, मैंने फॉरवर्ड किया उसका मैसेज। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये किस लिए लेकिन? सर अब कल मिलते हैं, हम बात करते हैं सर। ठीक है, ठीक है जी, मिलते हैं फिर, है ना। तब तक के लिए जी जय सर, श्री राम सभी को, ठीक है। थैंक यू सर। और हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, ओके जी। अब हाँ, कल कोशिश करना सर आप, नहीं तो फिर देखते हैं ना। ठीक है।
मनीष सर को बोलो। ओके, जय श्री राम सभी को। जय श्री राम सर।